निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप आज मैं उस धरती पर हूं जहां की सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अलग है। जो हमारे महापुरुषों की ये वो स्थली रही है, हमेशा तपो स्थली बन करके ये स्थान रहा है। ऐसे स्थान पर मैं खड़ा हूं और आप जैसे के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं आज धन्य हुआ हूं, क्योंकि ये महर्षि जवाली की तपोभूमि है, ये महाकवि मां की जन्मस्थली भी है। निश्चित रूप से मुझे गर्व होता है कि वहां के लोगों के साथ मुझे दर्शन का लाभ मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस पवित्र और गौरवशाली धरा पर आने का अवसर मिला, जिसका इतिहास में नाम ऊंचा है और संस्कृति भी बहुत समृद्ध और जीवंत है। मित्रों, इस क्षेत्र की लोक संस्कृति, परंपराएं, जीवन मूल्य राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती है। यहां का जनमानस सरल, सहज, कर्मठ और स्वाभिमानी है। साथियों, आपने भरपूर आशीर्वाद देकर के 2 साल पहले राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनाने का काम आपने किया था। निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान में 2 साल पहले सरकार बनाई थी, हम आपके उस विश्वास को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। इसलिए हम आज आपके बीच में, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर पार्टी को जो सरकार आती है उसको हर साल हमारी जनता के बीच में जाकर के हिसाब देना चाहिए कि हमने जनता के कामों को कितना किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, हम 1 साल हुए थे तो हम आपने राजस्थान की जनता को हमने हिसाब दिया था, और अब 2 साल हो गए तो आपके बीच में हिसाब देने के लिए फिर से हम उपस्थित हुए हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है। ये 2 गौरवशाली 2 वर्ष सफलतापूर्ण के जो हमारे हुए हैं, हम 2 साल जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित करते हैं। इस कड़ी में मैं आज जालौर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 338 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विकास कार्यों का सौगात आपको दी गई है। आज 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विकास कार्य जिला वासियों को समर्पित किए गए हैं। आज केसवाना के राजकीय कृषि महाविद्यालय और रानीवाड़ा, चीतलवाना, साचौर के राजकीय महाविद्यालयों के भवन लोकार्पण का काम किया गया है। आज हेमगुड़ा में 3311 केवी सब स्टेशन और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों का भी लोकार्पण किया गया है। साथ ही आज 237 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों की नींव रखी गई है। इन विकास कार्यों के तहत लगभग 76 करोड़ रुपए की लागत से ऊंट से भैंसवाड़ा, अलावा से पावटा, भागली से पुरोतान से आहोर, गुड़ा भालोतान से थावला, आगवारी से कुआड़ा, छीपरवाड़ा से आहोर, चांदना से स्याड़ा, हरजी से सिरोई सीमा तक सड़क में पुल के निर्माण किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से आकोली से रामबोट की, दीगांव से नारायणबास, सुमेरगढ़ खेरा से देवाड़ा, सांपड़ी से बोगड़ा, कबराड़ा से भूती, हरजी से पलडिया महादेव, उखड़ा से चांदराई, खोड़ा मोमाजी से कुआड़ा से थावला तक सड़क डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 1 के तहत जिले में 19 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और कबला में भी 3311 केवी सब स्टेशन की नींव भी रखी गई है। ये विकास के कार्य न केवल जिले की प्रगति बढ़ाएंगे, बल्कि यहां के बासिंदों के जीवन को सुगम बनाने का काम भी करेंगे। साथियों, हमने पिछले 2 सालों जालौर के विकास और यहां के लोगों के कल्याण का पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि हम देखते हैं यहां के लोग सीधे साधे हैं,
लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां के जनप्रतिनिधियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यहां के जनप्रतिनिधि बहुत ही होशियार हैं। आपने अच्छे लोगों को चुना है, क्योंकि जब भी ये आते हैं मेरे पास, ये ग्रुप बना के आते हैं। जालौर के सभी हमारे पूरा ग्रुप बना करके मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, और एक एक पेपर निकालते जाते हैं और मेरे को देते जाते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अभी आप में बैठा था, आकर के मैं बैठा, जोगेश्वर जी और अपने भाई ने, दोनों ने मिलकर के मेरे को 2-3 कागज पकड़ा दिए, छगन जी ने और जोगेश्वर जी ने। मैंने कहा भाई आज के कार्यक्रम तो हो जाने दो, उसके बाद, लेकिन उससे पहले 2-3 पेपर पकड़ा दिए कि ये भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जिस भाव से काम करता है, जनता के बीच में रह करके काम करता है, निश्चित रूप से उस काम को हम पूरा करेंगे। यह विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आए हैं। मेरे भाइयों, जिले में 952 नियमित पदों और 642 संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जालौर जिले में 1000 के लगभग हमने नियमित नियुक्ति पत्र दिए हैं। हमारे युवाओं को 642 संविदा नियुक्तियों प्रदान किए हैं, और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.25 लाख किसानों को 67 करोड़ रुपए की राशि आपको हस्तांतरित की है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, किस किस के खाते में जब किसान सम्मान निधि आती है, किस किस का मोबाइल में घंटी बोलती है, जरा हाथ तो खड़ा करें, जरा हाथ खड़ा करें। ये किसान सम्मान निधि आती है। अरे कांग्रेस वालों से पूछा करो, कभी मोबाइल बोला क्या उनके जमाने में? कभी मोबाइल में घंटी बजी क्या? भाइयों, हमने जालौर के में किसान भाइयों को लगभग, पहले से बिजली में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, पहले से बिजली में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले से बिजली में सुधार हुआ है। किसानों को बिजली बिल में 77 करोड़ रुपए का अनुदान, गौशालाओं को 209 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, 30,000 से अधिक पशुओं का बीमा किया गया। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी में 65,000 से अधिक लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। छात्राओं को 22,000 से अधिक साइकिलें वितरित की गई। प्रधानमंत्री योजना शहरी में 3,000 लाभार्थियों को 26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 59,000 से अधिक लोगों को 44 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया। जल जीवन मिशन के तहत 78,000 कनेक्शन दिए गए। सड़क विकास में 213 करोड़ रुपए से अधिक राशि देकर 650 किलोमीटर सड़कों का विकास कराया गया। अगर मैं बात करूं आहोर में, शिक्षा और चिकित्सा बुनियादी ढांचे और पानी बिजली से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। आहोर में नया कन्या महाविद्यालय खोला गया। सांचौर में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया। आहोर में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। हाड़ेचा हरजी पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। और भूती और बहात्रा जून पादरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आहोर को उप जिला चिकित्सालय आहोर का बनाया गया है। सुमेरगढ़ खेड़ा, रूडमाल की ढाणी, सराड़ा, रायथल, रामा थावला, भेसवाड़ा, चवरचा, दयालपुरा को उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया गया। ये मैं आपको यहीं का बता रहा हूं। 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से आहोर से सनबाड़, चरली, देवाबाद से सारडा, आईपुरा तथा गुड़ा इंद्रपुरा से गोगरा तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इन विकास कार्यों के साथ साथ सरकार ने जन सेवा के जो कार्य अनेक नवाचार भी किए। आपने देखा, हमारी सरकार के प्रतिदिन जन विश्वास की डोर को और अधिक मजबूत करते हुए हमने आपकी समस्याओं के त्वरित प्रभावी समाधान के संकल्प के साथ शहरी ग्रामीण सेवाएं समाधान शिविर शुरुआत की गई। हम आपके कार्यों को आपके घर के नजदीकी कराने के लिए प्रशासन आपके द्वार लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं। आज मुझे आहोर में ग्रामीण सेवा शिविर के लोगों के काम होते देख बड़ा अच्छा लगा। अभी मैंने कुछ उनको काम देख रहा था, उनको काम के लिए
उनको मैंने दिया, प्रमाण पत्र दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के काम हो रहे हैं। हम ऐसा समस्या समाधान शिविर पूरे प्रदेश में लगवा रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी हमने इस साल सितंबर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाने का काम किया था। उस समय लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में प्रदेश के गांव के लोगों को बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया गया और लोगों के वर्षों के काम अटके थे, उनको हमने पूरा किया। ग्रामीण सेवा शिविर में स्वायत्त योजना के तहत कुल 1,41,000 पट्टे वितरित किए गए। 1,12,000 लंबित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। 1,07,000 लंबित फार्मर रजिस्ट्री की गई। 2,26,000 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा और 5,58,000 फसल बीमा पॉलिसी वितरित की गई। इससे पहले हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया, जिसमें कई जरूरतमंद विभागों के काम उसमें किए गए। क्योंकि हम जनता से जुड़ के जो जनता के काम है हमारी सरकार उनको कराती है। साथियों, हमने 2 वर्ष में केवल जालौर में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बिजली, पानी, सड़क के अभूतपूर्व कार्य हमने किए हैं। हमने, आपने देखा होगा, युवाओं को रोजगार देने का काम हमने किया। हमने जब सरकार आई थी, जब कहा था, क्योंकि 5 साल युवा हमारा परेशान रहा, क्योंकि पेपर लीक हो जाते थे, भ्रष्टाचार के कारण वो परेशान था। लेकिन हमने कहा कि युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? और यही नहीं, हमने 92,000 नियुक्तियां दे दी। 92,000 नियुक्तियां दे दी। 20,000 हम अभी देने वाले हैं। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, जो उनकी प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में और भी वैकेंसी निकलने वाले हैं। मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके मेहनत करिए। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमने कहा 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, तो 4 लाख नौकरी देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने यह भी कहा है कि राजस्थान में हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। हमने 8 लाख करोड़ का हमारे ग्राउंड पर उतरे हैं, 8 लाख करोड़ के। उसमें भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। वो नौकरी लेने वाले नहीं, उनको नौकरी देने वाला मिलना है। हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, उसके माध्यम से वो नौकरी देने वाले मिले। क्यों? बड़े बड़े लोग तो खूब आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए छोटी फैक्ट्रियां भी चाहिए। उनके लिए कई इस तरह की फैक्ट्रियां के लिए हम करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे युवा इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और मिलकर के भी कर सकते हैं, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। उस काम को भी हम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा, हमारी सरकार आई, हमने कहा कि राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है, तो सबसे पहले हमने देखा पानी की आवश्यकता है। लगातार हम पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, चाहे हमारा पूर्वी राजस्थान हो, जैसे ERCP राम जल सेतु योजना, चाहे हमारा शेखावाटी का इलाका हो, जिसमें यमुना बाट पानी लेकर के, यमुना का पानी लेकर के आ रहे हैं, उसकी समझौता हो गया। DPR उसकी बन रही है, उसमें भी जल्दी आएगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के लिए गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का काम किया है। इसी की तरह हमारे माही डैम से पानी आ रहा है। देवास स्कीम से हमने टनल बना करके उस पानी को भी हम ले रहे हैं। और सोम कमलाम से जमाई में पानी आएगा और उसका पानी आपके पाली, जालौर और सिरोही को भी मिलेगा। हम नर्मदा के पानी को भी हम चाहते हैं कि उसका पानी हमें मिले, उसमें हम रिचार्ज बाड़ बना करके उसका पानी भी हमारा सांचौर और रानीवाड़ा उसको भी उपलब्ध हो। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब हम मन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता है? ऊपर वाला भी सुनता है। अब की बार कितनी दिनों जमाई के गेट खुले रहे हैं, आपको पता है ना। लगातार पानी आया, जालौर वालों को उसका पूरा फायदा मिला है कि नहीं मिला है? पूरा मिला है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से हम तैयार हैं और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है कि लगातार बिजली के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और बिजली के क्षेत्र में हमने कहा है
कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार काम करते हुए हम कह सकते हैं कि किसान को हमने दिन में 2027 में दिन में बिजली देने के लिए कहा है। 22 जिलों में प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में 2027 में किसान को भी बिजली देंगे, उद्योग को भी देंगे, उपभोक्ता को भी देंगे। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने युवाओं को बताया, युवाओं को किस तरह से हम नौकरी दे रहे हैं, किसानों को बताया हम किस तरह से काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के अलावा आपने देखा किसान को लोन भी दे रहे हैं। किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, महिलाओं के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि में 76,18,000 किसानों को 10,472 करोड़ रुपए की राशि सीधे हमने दी है। गेहूं की खरीद पर आपने देखा पिछली साल 125 रुपए, फिर उसके बाद 150 रुपए बोनस देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत 9 लाख पशुपालकों के लिए 20 लाख से अधिक पशुओं को पंजीकरण कराकर 10,60,000 पॉलिसी जारी की है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के तहत दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए की है। पिछले 2 वर्षों में 10 लाख महिलाओं को इसमें योजना से लाभ पहुंचाया है। 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लाड़ो प्रोत्साहन के अंदर 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। योजना की पहली किस्त 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित कर चुकी है। 10,51,000 हमारी बालिकाओं को हमने साइकिल बांटने का काम किया है। 40,000 स्कूटी देने का काम किया है। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज दिए। मां वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब 2,26,000 महिलाओं को सुविधा दी जा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, क्योंकि मेरे पास ये 2 साल बना 5 साल है, इसमें 50 ऐसे काम है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए, हमारी सरकार ने 2 साल में किए। लेकिन जब मैं इनको बताता हूं तो ये पूछते हैं विकास का है, इनको दिखता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको विकास नहीं दिख रहा है, आपके मन को तो मैं ठीक नहीं कर सकता। अगर आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है तो मैं क्या करूं, और आप आंख मूंद रखी है तो मैं क्या करूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, विरोध करने का आपका काम है, आप करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं डेली अखबार में छप रहा है, डेली मैं बोल रहा हूं। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आंकड़ों से बताइए कि आपने कितना काम किया। कहीं आंकड़ों को थोड़ी ले जाएंगे, वो तो आंकड़े कि हमने कितने काम किया और आपने 5 साल में कितना काम किया। अगर आपकी दृष्टि में नहीं आ रहा है तो आपकी दृष्टि, मैंने अभी 15 दिसंबर को विद्यालयों में, हर विद्यालय में हमारे बच्चों के लिए, बालकों को और बालिकाओं के लिए एक मैं आंखों का कैंप लगवा रहा हूं। आंखों के कैंप लग रहे हैं जिसमें इनकी आंखों की जांच भी होगी और उसके बाद चश्मा भी मिलेगा। तो मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उन शिविरों में मैं कह देता हूं कि कांग्रेस के लोग भी जाएं, आंखों की जांच कराएं, और आवश्यकता हो तो वो चश्मा की जरूरत हो तो चश्मा भी उनको उपलब्ध करा देंगे, जिनको 2 साल का विकास दिख जाएगा। उसके बाद कि नहीं तो आपके मन को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आंखों की कमी का इलाज तो है। आप जाइए, इलाज कराइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है, और राजस्थान में भी विकास देखिए। भाइयों बहनों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 2 वर्षों में, सब तो नहीं बता सकता, ये बहुत कई पन्ने हैं लगातार, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके बीच में कांग्रेसी आए तो उनसे पूछना जरूर है आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष से ज्यादा काम किया। इसके कुछ आंकड़े सामने रख रहा हूं। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता, सबसे पहले बिजली की बात कर रहा हूं, 6,363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में
सिर्फ 3,952 मेगावाट क्षमता वृद्धि की थी 5 साल के अंदर। कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा से जोड़ने का काम किया। हमने 2 साल में 85,000 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा प्रदान की है। कांग्रेस ने 5 साल में 29,000 फार्म पॉन्ड बने, जबकि हमारी सरकार में 2 साल में 35,000 से अधिक पॉन्ड बनवा चुकी है। उनके 5 साल में पाइपलाइन में अनुदान 91,000 किसान लाभान्वित हुए थे, जबकि हमारे 2 साल में 99,000 किसान लाभान्वित हुए। 99,000। हमने गौशाला 2 साल में 3,433 करोड़ रुपए की सहायता दी, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए की दी। उनमें 5 साल में खेतों पर तारबंदी, किसान परेशान रहता है, हमने तारबंदी 113 लाख मीटर हुई, जबकि हमने कांग्रेस के जमाने में हमने 2 साल में 299 लाख मीटर तारबंदी करवाई दी गई है। हमारी सरकार ने 2 साल में 1,640 गांवों को सड़क से जोड़ा है, और जबकि कांग्रेस ने 5 साल में मात्र 11 से गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। नई सड़क बनाने के मामले में हमने 15,684 किलोमीटर के साथ, कांग्रेस ने 5 साल में 13,160 किलोमीटर काम जोड़ा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर काम करती है। उन्होंने कहा कि हम भी नंबर 1 में हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, नंबर 1 में तो वो हैं, उनको भी मैं गिराना चाहता हूं। वो नंबर 1 किस बात में है? वो नंबर 1 हैं क्योंकि आंकड़ों में, जब मैं उनको बताऊंगा, वो नंबर 1 में है। आंकड़े रखोगे, अपने राजस्थान में भ्रष्टाचार में कांग्रेस नंबर 1 पर रही थी। महिला अत्याचार में राजस्थान देश में पूरी तरह से बदनाम था, वो नंबर 1 में। साइबर अपराध में नंबर 1 पर रहे थे, और बेरोजगारी राजस्थान के शीर्ष पर पहुंचा दिया, वो भी 1 नंबर पर रहे थे। अगर मैं इन आंकड़ों को बताऊं तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि आप देखेंगे कि हाँ, हम कितने पानी में हैं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके सामने हर विधानसभा में हमारा रथ चल रहा है। रथ में पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, हर योजना के उसमें लगा हुआ है, और उसमें पंपलेट भी है, और इसके साथ साथ हमने एक सुझाव पेटी भी उसमें रखी है। आपके क्षेत्र में कौन सा काम नहीं हो रहा है, कौन से काम की आवश्यकता है, वो उसमें सुझाव लिख करके उसमें डाल सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपके उस काम को भी हम करा सकते हैं। ये भी हम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना और कहूंगा कि कांग्रेस लगातार कहती है, मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, हम नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस कहती है कि आपने कौन पकड़ा? अरे, हमने तो मंत्रियों को भी पकड़ा है, वो भी जेल की हवा खा करें, और आपको यही नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूं, हमने लगातार 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता में आपराधिक प्रकरणों में निलंबित करने का कार्य किया है। कई को हमने नौकरी से निकालने का किया है। 1 दर्जन के लगभग हमने पेंशन रोक दी गई है। 34 मामलों में आवेदन स्वीकृति प्रदान कर दी है। भ्रष्टाचारियों को 17A की परमिशन में दे दी गई है। पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक में FIR दर्ज नहीं हुई थी, हमने 138 FIR दर्ज की हैं। कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 296 भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक के पारदर्शिता के हमने की हैं। भ्रष्टाचार निरोधक की बात करूं तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो हत्या के प्रकरण में 25% की कमी आई है, लूट के प्रकरण में 50% की कमी आई है, महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है, अनुसूचित जाति जनजाति में 28% की कमी आई है। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि जनता ने हमने चुना है। आप जनता हमारी मालिक होती है। आपने 2 साल पहले आपने इन सेवक करने के लिए हमको बिठाया था। हम सेवक के रूप में गरीब को गणेश मान करके हम सेवा कर रहे हैं, और आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि लगातार जो हमने आपसे वायदा किया है, हम 2 साल पहले जब संकल्प यात्रा को लेकर के निकले थे और आपसे हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं।
लेकिन आपसे भी मेरा एक अनुरोध है, आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, आप भी इस देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में ऐसा कौन गरीब है, कौन ऐसा दिव्यांग भाई रहता है, कौन ऐसी मेरी बूढ़ी मां रहती है, कोई मेरा बूढ़ा ताऊ रहता है जो बीमार है, अरे इलाज हमारा फ्री है, जांचें हमारी फ्री है, उन सबको सहयोग करते हुए हमारे समाज के अंदर उन योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले, ये आप हम सब की जिम्मेदारी है। ये भी मैं कहना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।